वेलकम टू डेली फैक्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड आज हम डिस्कस करेंगे 9 जनवरी 2025 का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो हम टारगेट कर रहे हैं द हिंदू को, और द हिंदू में जितने भी न्यूज़ रहते हैं उसको हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर रहे हैं और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा टारगेट जो है वो रिवीजन का है, किस तरह से जो है वो कोई भी न्यूज़ मैंशनड है वो हम जो है वो उसको लिंक करके जीएस को रिवाइज कर सकते हैं। ये सभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले आज का टॉपिक अगर हम बात करें तो वो है एनआरआई डे, और एनआरआई डे जो है वो 9 जनवरी को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है आज के दिन, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। याद रखना 1915 में जो है वो आपका गांधी जी वापस आए थे 9 जनवरी को, उसके बाद से जो है वो ये दिन जो है वो मनाया जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले की रिक्वेस्ट पर जो है वो गांधी जी वापस आए थे, और देन उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले जी के रिक्वेस्ट पे गांधी जी ने जो पूरे देश का जो है वो दौरा किया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर गांधी जी के 3 टेस्ट जो कि ऑलमोस्ट हमारा जीएस के साथ लिंक करते हैं, तो उसको हम साथ के साथ में रिवाइज कर सकते हैं। देन उसके बाद जीडीपी के बारे में यहाँ पर जो है वो ये टॉपिक बना है, न्यूज़ में आया जीडीपी 6.4% कही जा रही है अभी जीडीपी। अभी जीडीपी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं डोमेस्टिक कंट्री में इन अ गिवन ईयर, और गिवन ईयर जनरली 1 फाइनेंशियल ईयर होता है। यहाँ पर जो दो इंपॉर्टेंट टर्म रहती है वो रहते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी अगर हम बात करें, जब हम बात कर रहे हैं बेस ईयर प्राइसेस पे, जब जीडीपी को कैलकुलेट करें बेस ईयर प्राइस पे, और नॉमिनल जीडीपी जब करंट ईयर प्राइस पे जीडीपी को कैलकुलेट किया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और जीडीपी वैसे भी अगर हम बात करें नॉमिनल और रियल को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बन रखा है। और देन उसके बाद हमें एक पॉइंट और याद रखना है कि जो रियल जीडीपी है उसका जो बेस ईयर है वो 2011-12 है, और अभी इसको चेंज करने की बात भी की जा रही है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसका चाइना में अर्थक्वेक आया है, तिब्बत रीजन में। मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो 6.8 जो है वो आपका जो चाइना कह रहा है, और यूएस के अकॉर्डिंग वो है 7.1। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि हमें अर्थक्वेक के बारे में बिल्कुल बेसिक क्लियर होना चाहिए। किस रीजन को फोकस कहते हैं, किस रीजन को हाइपो सेंटर कहते हैं, एपी सेंटर क्या होता है, जो है वो प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव्स क्या होती है, शैलो रीजन क्या होता है, ये सभी जो पूरा प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, मेंस पे क्वेश्चन बन सकता है। देन उसके बाद नक्सलिज्म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल न्यूज़ में भी काफ़ी चल रहा है। और अभी अगर हम देखें तो हमारे जो डिफेंस पर्सनल्स हैं उनके जो है वो मतलब ड्यू टू द ब्लास्ट जो है वो काफ़ी लॉस हुआ हमें, तो इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। और मॉइस्ट ऑपरेशंस हम कर रहे हैं अभी, छत्तीसगढ़ का जो है वो इंसिडेंट है ये, तो इसके रिगार्डिंग नक्सलिज्म टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो सबसे पहले तो लेफ्ट विंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड किया गया है नक्सलिज्म को, और जो एक्टिविटीज़ है उनको रिस्ट्रिक्ट और बैन किया गया है। दूसरा, हमें पता होना चाहिए कि क्यों नक्सलिज्म जो है वो भारत में ग्रो हुआ, क्यों जो है इतना एक्सपैंड हो रहा है। फिर इम्पैक्ट क्या इसका रहता है वो भी हम साथ के साथ में पढ़ सकते हैं। चैलेंजेस क्या रहते हैं कि क्या चैलेंजेस है स्टिल जो हम फेस कर रहे हैं, भारतीय आर्मी जो चैलेंजेस फेस कर रहा है, डिफेंस फोर्स जो फोर्सेज है वो क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, वो सभी आप बता सकते हैं। फिर सोल्यूशन की तरफ हमें जाना है, तो इसमें गवर्नमेंट के क्या मेजर है, ये सुजेशंस हमारी तरफ से क्या रहता है और कंक्लूजन क्या रहता है, तो इस तरह से हम इस टॉपिक को पूरा कवर कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग एडिटोरियल्स को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि फिर न्यू पॉइंट्स हमें मिलेंगे। देन उसका अर्बन नक्सलिज्म, एक नई टर्म चल रखी है, ये भी एक कंसर्न है अर्बन नक्सलिज्म, जिसमें पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। और इसका एक कारण जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट भी है, जिस तरह से जो है वो आपका अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही है, तो उसकी वजह से भी जो है वो अर्बन नक्सलिज्म के केसेस या अर्बन नक्सलिज्म में लोग जो है वो ज़्यादा देखे जा रहे हैं। देन उसके बाद ये टॉपिक जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी से लिंक करता है, ये हमें याद रखना है एट द एंड। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट का कलीजियम सिस्टम। अभी रिसेंटली इन्होंने रिकमेंड किया है, जो पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, जस्टिस के विनोद चंद्रन, इनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जाए, ऐसा जो है वो उन्होंने यहाँ पर रेकमेंड किया है सरकार को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं अंडर आर्टिकल 124 ऑफ इंडिया, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आर्टिकल 124। अभी रिसेंटली क्या है यहाँ पर कि याद रखना है कि रिकमेंडेशंस दी है अभी सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करेंगे आर्टिकल 124 को फॉलो करके। देन उसके बाद इंडियन एयर चीफ मार्शल अगर हम बात करें तो वो है एपी सिंह, आजकल न्यूज़ में चल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी कि यूजीसी। यूजीसी की अगर हम बात करें तो इसको एस्टेब्लिश किया गया है 1953 में। ये एक स्टेटरी स्टेटस जो है वो आपको इसका 1956 में मिल रखा है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अभी यूजीसी का जो मेन काम क्या है, वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है हायर इंस्टीट्यूशंस को, और जिसमें इंक्लूड हो रहा है यूनिवर्सिटीज़, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है ये। और हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो वो है न्यू दिल्ली में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, और आजकल काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू गाइडलाइंस। उसके बाद इसरो के आईएसआरओ के न्यू चेयरमैन बने हैं, दैट इज़ वी नारायणन। ये इन्होंने जो है वो चार्ज अगर हम बात करें तो वो 14 जनवरी से वो चार्ज लेंगे।
प्रीवियस जो थे अगर हम बात करें अभी करंट टाइम पे वो है एस सोमनाथ, और 14 तारीख के बाद जो बनेंगे वो है वी नारायणन। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद कंडला पोर्ट न्यूज़ में है। कंडला पोर्ट जो है वो गुजरात में है और इसको दीन दयाल पोर्ट भी कहा जाता है, और एक कंडला क्रीक पर जो है वो सिचुएटेड है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरा उसके बाद इसको प्रोटेक्टेड नेचुरल हार्बर भी कहा गया है, और ये वन ऑफ द मेजर पोर्ट है भारत का। टोटल अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे 13 है, जिसमें से 12 जो है फंक्शनिंग है और एक जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर हम बात करें कंडला की तो गुजरात में है, कंडला क्रीक में। देन उसके बाद अगर हम बात करें महाराष्ट्र में जो 3 आते हैं, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आता है, और वधावन पोर्ट ये जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। देन उसके बाद मैंगलुरु आपका मुर्मुगो आता है जो कि गोवा में है, और उसका मैंगलोर आता है जो आपका कहाँ आता है कर्नाटका में, और उसके बाद कोची जो आपका केरला में आता है, और उसके बाद टुट्रीकॉन जो है आपका तमिलनाडु में है, प्लस एन्नोर भी है, एन्नोर और चेन्नई, ये 3 इंपॉर्टेंट जो है वो मेजर पोर्ट्स आते हैं आपके जो है वो तमिलनाडु में। देन उसका विशाखापट्टनम जो कि आपका जो आंध्र प्रदेश में है, और सबसे इंपॉर्टेंट आता है पारादीप, और उसके बाद आता है कोलकाता। कोलकाता की अगर हम बात करें तो वो रिवराइन पोर्ट है, हुगली रिवर के ऊपर है, और ओनली रिवराइन पोर्ट ऑफ इंडिया, ये याद रखना है हमें। देन उसके बाद चाइना और श्रीलंका। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो पहले तो देखो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है वो भारत आए थे, ठीक है। श्रीलंका जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो उनके श्रीलंका के वो कहाँ आए थे, भारत आए थे। और अभी रिसेंट में अगर हम बात करें तो अभी वो कहाँ जाएंगे, श्रीलंका जाएंगे नेक्स्ट वीक। तो इससे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक कि अभी वो श्रीलंका जाएंगे, तो हम क्या पढ़ सकते हैं कि इन चाइना श्रीलंका और चाइना के इन्फ्लुएंस इन श्रीलंका से हमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम इस तरह से जो है वो पूरा टॉपिक कवर कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिया श्रीलंका, सॉरी इंडिया का जो फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरिंग क्लस्टर है, ये जो है वो सिक्किम में जो है वो लॉन्च किया जाएगा। सिक्किम में इसको लॉन्च किया। देन उसके बाद यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो है केमिकल फ्री और एंटीबायोटिक फ्री जो है वो फार्मिंग को प्रमोट करना। तो ऑलमोस्ट ये लिंक करता है, और सिक्किम जो है वो भारत की पहली ऑर्गेनिक जो है वो स्टेट है, ये भी याद रखना। पूरा प्रॉपर जो है यहाँ पर ग्रीन एनर्जी को और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाता है। देन उसके बाद वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स, ये 6 जनवरी को होता है। मतलब उन बच्चों के लिए जो है वो ये डे होता है जिनके पेरेंट्स जो है वो वॉर की वजह से जो है वो डेथ हो जाती है उनके पेरेंट्स की। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स, कहाँ पर हुए ये, जमनगर में, गुजरात में। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, रीजन जो है वो पूछा जा सकता है एग्जाम में, डायरेक्ट जो है वो हिंदू में ये मैंशनड है। देन उसका प्लेसेस इन न्यूज़ की हम बात करेंगे एट द एंड। तो सबसे पहले देखो पेरिस आजकल न्यूज़ में चल रहा है, यहाँ पर AI समिट होगा, और उस टाइम पे जो है वो क्या होगा, यहाँ पर जो है वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो वहाँ पर जाएंगे। पॉसिबिलिटी ये रह रही है कि जो स्कॉर्पियन जो हम सबमरीन है उनकी डील और राफेल की जो डील है वो फाइनलाइज हो जाएगी पूरी की पूरी। इंडिया श्रीलंका और चाइना, ये टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मैप पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके बाद ईरान आजकल काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। ईरान ने, यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि अराउंड 900 जो है वो एग्जीक्यूशन जो है वो ईरान में देखे गए हैं। देन उसके बाद पनामा कनाल और उसके बाद आता है ग्रीन आइलैंड। तो देखो ग्रीनलैंड और जो आपका पनामा जो कनाल है, आइलैंड नहीं सॉरी, ये ग्रीनलैंड और आपका जो है वो पनामा कनाल है, ये न्यूज़ में चल रहा है। और अभी US के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये कहा है कि उनका इंटरेस्ट है इसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उसमें जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी आ रहा है सिर्फ, बाकी ऐसा कोई अदर रीज़न नहीं है। देन उसका नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करें तो न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट जो है वो नॉर्थ कोरिया ने किया अभी। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में बनती नहीं है, और साउथ कोरिया भी आजकल न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनकी इम्पीचमेंट हुई थी। देन इस ये टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसलिए जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एट द एंड हम एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि इंडियन आर्मी डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली। आपके पास ऑप्शन था 9 जनवरी, 15 जनवरी, 12 जनवरी और 4 जनवरी। इसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आई होप जो करंट अफेयर हमने डिस्कस किए हैं आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।